आज है जावास्क्रिप्ट के हवाले से लेसन नंबर 2, जिसके अंदर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और उसको हम देखेंगे किस तरीके से एग्जीक्यूट होती हैं। इसमें मुख्तलिफ कंडीशनल स्ट्रक्चर हैं, जिसमें एक सिंपल इफ़ है, उसके बाद इफ़ एल्स है, उसके बाद इफ़ एल्स इफ है, उसके बाद एक टर्नरी ऑपरेटर के हवाले से है जिसको हमने देखना है, उसके बाद स्विच स्ट्रक्चर है जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक सिंपल सा एक बेसिक सा लेक्चर है जिसके अंदर हम कंडीशनल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम इफ़ एल्स के हवाले से देखते हैं। इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के इस्तेमाल करते हुए दैट बोथ नंबर्स आर इक्वल। एल्स हम यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देते हैं। नंबर्स आर नॉट इक्वल क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 10 है और y की वैल्यू आपके पास 20 आ रही है। अगर इसी तरीके से आपके पास एल्स इफ होगा तो यहाँ पे एल्स इफ लग जाएगा, उसके अंदर आपने कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना है। एक बात याद रखें कि जब भी आप इफ एल्स को यूज़ करते हैं, इफ एल्स इफ को यूज़ करते हैं, तो एल्स के अंदर कभी भी कंडीशन इम्प्लीमेंट नहीं करनी। इफ या एल्स इफ के अंदर आप कंडीशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्विच स्ट्रक्चर। तो स्विच स्ट्रक्चर के अंदर हम सिंपली ये फाइंड करेंगे कि आपको जो x की वैल्यू दी गई है क्या ये इवन है या ऑड है। तो उसको जज करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है जिसके ऊपर हम टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर ये होता है कि सबसे पहले आपके पास कंडीशन होती है, कंडीशन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद आपके पास दो केसेस आते हैं। एक जो पहला केस होता है वो ट्रू का होता है और जो कॉलन के बाद केस आता है वो फॉल्स का होता है। अब इसमें से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी, इवन होगी या ऑड होगी, वो ऑटोमेटिकली वैल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हमने स्विच के अंदर से पास आउट करना है और इसके अंदर डिफरेंट केसेस बनाने हैं, जिसमें पहला केस हम इवन का बना देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इवन। अगर वो इवन का केस एग्जीक्यूट करेंगे तो इवन की स्टेटमेंट प्रिंट होगी और उसके बाद हम ब्रेक लगा देंगे। इस ब्रेक का फायदा ये होता है कि अगर केस ट्रू हो जाता है तो वैल्यू आपको प्रिंट होगी और प्रिंट होने के बाद फर्दर कोई भी कंडीशन जो है वो चेक नहीं की जाएगी। इसी तरीके से ऑड के लिए हम लगाते हैं ऑड और यहाँ पे भी हम लगा देंगे ब्रेक। यहाँ पे कॉलन नहीं है जो कि इसको कंप्लीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तमाम केसेस के बाद एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट का। इस डिफ़ॉल्ट के अंदर आप लोगों ने सिंपली डिफ़ॉल्ट वैल्यू या कोई भी मैसेज जो आप प्रिंट करवाना चाहें वो प्रिंट करवा सकते हैं। अब यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसको हमने स्विच से पास किया और चेक किया कि वो इवन है कि ऑड है, तो हम सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो वैल्यू आपके पास इवन आ रही है। अब चूंकि हमने x को चेक किया तो x की वैल्यू 10 है, तो वो आपके पास इवन रिटर्न करेगा। इवन रिटर्न करने के बाद इवन का केस चेक होगा और चेक होने के बाद आपको रिजल्ट्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये है आज का सिंपल सा बेसिक लेक्चर जो कंडीशनल स्ट्रक्चर के ऊपर है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लूप्स को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।